आदमी जन्म लेता है और जीवन को आगे बढ़ाता चला जाता है। जीवन का एक पड़ाव ऐसा भी आता है कि जब व्यक्ति को सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि मुझे जिंदगी में सफलता चाहिए या मुझे जीवन में शांति चाहिए। अब सोच लीजिए कि रात में वह व्यक्ति सो रहा है और नींद नहीं आ रही है, तो डनलप का तो गद्दा है और उसकी तड़पन वह स्वयं जानता है कि उसकी कैसी क्या तड़पन है। किसी व्यक्ति ने कहा है कि नींद में रात छोटी होती है और जागने में वही रात बहुत लंबी होती है। दिन में व्यक्ति के पास साथी संगाती रहते हैं, किसी प्रकार का कोई एहसास नहीं होता, परंतु रात में अकेला डला है, जीवन साथी घर्राटे मार के सो रहा है और उसको नींद नहीं आ रही। अब सोच लीजिए कि उसकी वेदना का अनुभव वही कर सकता है जिसे नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है? एकमात्र कारण है उसके जीवन में शांति का अभाव है। दो मार्ग हैं, एक मार्ग है महावीर का मार्ग और एक मार्ग है टाटा बिरला अंबानी का मार्ग। महावीर का मार्ग शांति का मार्ग है। भगवान महावीर स्वामी, हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, सभी ने राजकुल में जन्म लिया और सफलता के सर्वोच्च शिखर पर भी पहुंच गए, परंतु उन्होंने जीवन में शांति का दामन नहीं छोड़ा। और जो व्यक्ति शांति का दामन छोड़ देता है, वह व्यक्ति कितना ही उच्च अवस्था पे क्यों ना पहुंच जाए, क्या कुछ संतुष्टि प्राप्त हो सकती है? कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, उसमें एक बात आई, धीरू भाई अंबानी मृत्यु के सम्मुख अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं और किसी पत्रकार ने उनसे पूछ रखा कि आपने जीवन में इतनी सफलता प्राप्त की, क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? तो धीरू भाई अंबानी का जो जवाब था, उसने जवाब दिया कि मैं जिंदगी भर जोड़ने में लगा रहा, परंतु जिंदगी में कुछ बांट नहीं पाया। जो व्यक्ति जोड़ने में लगा रहता है, उसके जीवन में सफलता तो आ सकती है, परंतु यदि बांटना भूल जाए तो उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती। आचार्य महाराज इसी बात को दो उदाहरण के माध्यम से सामने रखते हैं कि दो देवी होती हैं, एक शांति देवी और दूसरा श्री देवी। शांति देवी और श्री देवी, इनका अनुभव आप लोगों के पास होगा कि शांति देवी क्या चीज है और श्री देवी क्या चीज है। श्री देवी एक अंतरंग लक्ष्मी बोल लो और एक बहिरंग लक्ष्मी बोल लो। जिसके जीवन में शांति देवी है, उसके जीवन में अंतरंग लक्ष्मी हो सकती है, प्राप्त होने की संभावना हो सकती है, परंतु जिसके पास मात्र बहिरंग लक्ष्मी है, उसके पास शांति देवी की प्राप्ति बहुत कठिनाई से संभव ही नहीं। आचार्य भगवान इसको बोलते हैं कि जो व्यक्ति शांति देवी के साथ श्री देवी को पाना चाहता है तो पा सकता है, परंतु जो श्री देवी के साथ शांति देवी को पाना चाहता है, उसकी स्थिति तो ऐसी है कि दो नावों पर यदि कोई व्यक्ति सवार हो जाए तो क्या स्थिति बने। दो नावों के साथ सफर होता ही नहीं है। एक राजा की कहानी पढ़ने में आई थी, हकीकत की बात, परंतु कोई व्यक्ति सुन लेता है, परंतु उसको जीवन में उतारने का प्रयास नहीं कर रहा है आज का व्यक्ति। और जब तक हम इस प्रवचन सभा में आए
और सुन तो लिया परंतु उसको जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया, तो यह प्रवचन सभा भी आपके लिए आनंद का तो कारण बन सकती है, मनोरंजन का तो कारण बन सकती है, परंतु शांति का कारण नहीं बन सकती। और शांति का कारण कब बनेगी? जब आप एक कान से सुनकर दूसरे से ना निकालते हुए उस बात को अपने हृदय में उतारने का प्रयास करेंगे। थोड़ा चिंतन मनन होगा कि जो बात कही जा रही है क्या वह बात सही है या वह बात गलत है। सही बात हर व्यक्ति को अच्छी लगती है, परंतु अच्छी बात जीवन में ना उतरे तो वह अच्छी बात किस काम की। आचार्य महाराज ने एक हाई को लिखा है, अनजान था तभी मजबूरी में मजदूर था। अनजान था तभी मजबूरी में मजदूर था। एक व्यक्ति मजबूरी में मजदूरी कर रहा है तो बात समझ में आ रही है कि उसकी तो मजबूरी है, परंतु एक व्यक्ति बिना मजबूरी के मजदूरी करता चला जाए तो क्या उसको हम अनजान बोल सकते हैं? नहीं, उसको हम अनजान नहीं बोल सकते। मजबूरी क्या चीज है? जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए ना हो और वह खाने के लिए रोटी कपड़ा मकान के लिए अपना 24 घंटा लगा दे तो बात समझ में आए कि वह मजबूरी में मजदूर है। परंतु एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है परंतु वह और चाह रहा है, जीवन में शांति की बात वह कर ही नहीं रहा। और जो व्यक्ति शांति की बात नहीं करेगा तो उसे हम मजदूर ना बोलें तो क्या बोलें। आप स्वयं जानते हैं कि मजदूर की स्थिति कैसी है। जो बात आ रही है कि एक राजा था, निरंतर बीमार रहता और उसने अपने जितने भी राज्य वैद्य थे सब राज्य वैद्यों को बुला लिया, दूसरे देश से जितने वैद्य थे उन सब वैद्यों को बुला लिया, परंतु उसकी वह बीमारी कोई व्यक्ति पकड़ ही नहीं सका। राजा निरंतर कमजोर होता चला जा रहा है, घुलता चला जा रहा है और कोई व्यक्ति उसकी बीमारी ही नहीं पकड़ पा रहा है। एक व्यक्ति, सामान्य सा व्यक्ति जो सामान्य वैद्य रहा होगा, परंतु उसकी पकड़ इतनी मजबूत पकड़ थी कि आते ही उस राजा से बोला कि क्यों तुम बहाने कर रहे हो, तुम्हें कोई बीमारी है ही नहीं। सब व्यक्तियों को अचंबा हुआ कि राजा सूखता चला जा रहा है और यह व्यक्ति बोल रहा है कि तुम्हें कोई शारीरिक बीमारी है ही नहीं, क्या कारण है? राजा से बोलता है कि राजन, तुम्हारे पास शारीरिक बीमारी नहीं है, तुम्हारी मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी क्या चीज होती है? सब कुछ होने के बाद और की चिंता। सब कुछ है परंतु अभी वह व्यक्ति अभाव में ही जी रहा है। सद्भाव के साथ जिसके जीवन में अभाव लगा हुआ है उसके जीवन में मानसिक बीमारी आ जाया करती है। वह बोलता है कि राजन, तुम अभी और समृद्धि चाहते हो और राज वैभव चाहते हो और अपने राज्य को बढ़ाना चाह रहे हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, बीमारी का कारण है। राजा बोलता है कि मान लिया कि यह बीमारी का कारण है, परंतु कुछ इलाज तो बताइए कि जिसके माध्यम से मेरी यह बीमारी दूर हो जाए। तो वह वैद्य बोलता है कि राजन, आप अपने नगर में किसी ऐसे व्यक्ति का कोट मंगवा लीजिए कि जिसके जीवन में सफलता भी हो और जिसके जीवन में शांति भी हो। सभी कर्मचारियों को दौड़ा दिया गया कि जाओ, एक से एक नगर में सेठिया हैं, सेठ लोग हैं, जाके पता करो कि ऐसा कोई व्यक्ति हो कि जिसके जीवन में सफलता हो और जिसके जीवन में शांति भी हो। पता किया गया, ढूंढा गया, खोजा गया, परंतु ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं मिला कि जिसके जीवन में सफलता भी हो और शांति भी हो। एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे अपनी मस्ती में मस्त बांसुरी बजा रहा है, नाच रहा है,
समझ में आ गया कि जरूर इसके जीवन में शांति होगी। उस व्यक्ति को बुलाया गया कि क्यों भाई आपके जीवन में शांति है? हाँ, हमारे जीवन में शांति है। तो तुम लाओ अपना कोट दे दो। वह कोट राजा के लिए दे दिया जाएगा। बोलता है कि हमारे पास कोई भी कोट नहीं है, हमारे पास एकमात्र यह लंगोट है, और तुम बोलो तो यह लंगोट मैं दे सकता हूं। बात समझ में आ गई कि व्यक्ति सफल हो, शांति नहीं है, परंतु शांति है, और वह सबको जो कुछ प्राप्त है उसको भी छोड़ने के लिए तैयार है। तब बात कुछ ऐसी बनती है कि हाँ, राजा को भी बात समझ में आ गई कि जिसके पास शांति है वह व्यक्ति संतुष्टि के साथ जीवन जी रहा है, तो उसके जीवन में सफलता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में सफलता ही सफलता है, परंतु यदि रात में नींद की गोली खानी पड़े तो समझ लेना कि उसके जीवन में शांति नहीं है। आदमी के पास पैसा है और पैसे से सब कुछ खरीदना चाह रहा है। पैसे से रोटी खरीदी जा सकती है, परंतु क्या भूख खरीदी जा सकती है? नहीं, भूख नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से नींद की गोली खरीदी जा सकती है, परंतु क्या नींद खरीदी जा सकती है? नींद नहीं खरीदी जा सकती। आचार्य महाराज तो बोलते हैं कि नींद की गोली है क्या चीज? नींद की गोली नहीं है, वह तो बेहोशी की गोली है। उसने आपके मन मस्तिष्क को बेहोश कर दिया, आपको लगा कि मुझे कुछ आराम की प्राप्ति हो गई। तो आदमी यदि पैसा है, परंतु पैसे से क्या विश्वास खरीदा जा सकता है? नौकर तो बहुत खरीद लोगे, परंतु पैसे से विश्वास नहीं खरीदा जा सकता। जैन आगम वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला कि सब जीवों में मैत्री का भाव हो, परंतु मैत्री का भाव कब हो? जब हमारे जीवन में विश्वास हो। पैसा है परंतु विश्वास नहीं है, तो भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। भाई भाई में भी कोर्ट कचहरी चल रही है। अब सोच लीजिए कि ऐसा व्यक्ति, पैसा तो है परंतु विश्वास नहीं है, तो ऐसा वह पैसा किस काम का? दूसरी बात आती है कि पैसा है परंतु क्या पैसे से वफादारी खरीद सकते हो? तो नहीं, पैसे से वफादारी भी नहीं खरीदी जा सकती। आदमी कुत्ते को रोटी डालता है और कुत्ता उसके सामने पूंछ हिलाने लगता है। कुत्ता एक ऐसा व्यक्ति है कि जो अपने परिचित को देखकर तो नहीं गुर्राता, पूंछ हिलाता है, और अपरिचित को देखकर गुर्राता है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि अपरिचित को देखकर तो उसको प्रभावित करने का प्रयास करता है, परंतु अपनों को देखकर वह गुर्राता है। अब सोच लीजिए कि ऐसी कैसी वफादारी? बेटा बाप पर गुर्रा रहा है, पति पत्नी पर गुर्रा रही है, भाई बहन पर गुर्रा रहे हैं, और गुर्राना हो रहा है, तो क्या किसी प्रकार की वफादारी जीवन में आ रही है? पैसा तो बढ़ रहा है, परंतु वफादारी के अभाव में शांति का अभाव होता चला जा रहा है। पैसे से और क्या नहीं खरीद सकते हैं? पैसे से प्रसन्नता को नहीं खरीदा जा सकता। एक व्यक्ति कितनी क्यों सफल क्यों ना हो जाए, परंतु यदि और चाहना है तो वह सफल तो हो रहा है, परंतु प्रसन्न नहीं हो रहा। और प्रसन्नता कब आती है? जब जीवन में शांति हो, तब प्रसन्नता आती है। बात तो आई रही है कि पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, परंतु शांति को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से और क्या नहीं खरीदा जा सकता? पैसे से साधना को नहीं खरीदा जा सकता। कोई व्यक्ति सोच ले कि पैसा वाला है और मुनि महाराज जैसी साधना करके बता दे, तो नहीं, पैसे से सब कुछ साधन खरीद सकते हो, परंतु साधना को नहीं खरीदा जा सकता। आज के समय में हर व्यक्ति पैसे से सुख के साधन खरीद रहा है। पैसा आ गया, आदमी ने सोच लिया कि भैया इस कंपनी का ऐसा ऐसा मोबाइल खरीद लो, सुख मिलेगा। क्या सुख मिला? नहीं, उसको सुख नहीं मिला। सुख का साधन तो मिल गया, परंतु जैसे ही कंपनी ने दूसरा मोबाइल लॉन्च किया,
अब उस व्यक्ति के मन में यह भावना फिर आ जाएगी कि यार एक दिन जल्दी कर दी, यदि एक दिन और रुक जाते तो ऐसा मोबाइल हम खरीद लेते। जिससे कल उस व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त हो रही थी, आज उसी वस्तु में उसको संतुष्टि समाप्त हो गई। अब सोच लो कि ऐसा पैसा किस काम का, कि सुख के साधन तो खरीद लिए परंतु सुख छूमंतर हो गया, तो ऐसा वह पैसा, ऐसी वह सफलता किसी काम की नहीं। पैसे से व्यक्ति तलवार खरीद सकता है, अस्त्र शस्त्र खरीद सकता है, परंतु क्या पैसे से व्यक्ति साहस खरीद सकता है? नहीं, पैसे से व्यक्ति साहस नहीं खरीद सकता। और बात आती है कि पैसे से व्यक्ति क्या संबंध खरीद सकता है? नहीं, भाई भाई है, परंतु पैसा बीच में आ गया, संबंध समाप्त हो गया। पुनः उसी स्थिति में ला सकते हैं तो नहीं, उस संबंध को पुनः वैसा नहीं बनाया जा सकता है। बचपन में जो प्रेम होता है वह निश्चल प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है, और जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता चला जाता है उसके प्रेम में का अभाव होता चला जाता है। क्यों हो गया प्रेम में अभाव, प्रेम का अभाव? तो बस जहां स्वार्थ आ गया वहां पर संबंधों का अभाव हो गया। अब मुख्य बात कि क्या पैसे से समाधि खरीदी जा सकती है? आदमी मरण को प्राप्त हो रहा है, समाधि मरण करना चाह रहा है, क्या पैसे से समाधि मरण हो सकता है? हमारे समता पैसे से खरीदी जा सकती है, तो समता को भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, आत्मीयता को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और सबसे मुख्य बात, सद्बुद्धि को आज का व्यक्ति पैसे से खरीदना चाह रहा है। सद्बुद्धि आएगी तो कैसे आएगी? तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति गुरुओं की संगति में आ जाएगा उसके जीवन में सद्बुद्धि आने की संभावना बन सकती है। आचार्य महाराज ने मूक माटी में लिखा है कि साधु संगति, व्यक्ति साधु संगति में आ जाए, साधु बन चाहे बन पाए या ना बन पाए, परंतु वह सज्जन जरूर बन जाता है। और सज्जन बनता है तो कैसे बनता है? तो सज्जन बनता है तो एकमात्र सद्बुद्धि से बनता है। अब सोच लीजिए कि पैसा है, क्या सद्बुद्धि है? अर्थशास्त्र में एक बात कही जाती है कि जैसा जैसा व्यक्ति का पैसा बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति के खर्चे भी बढ़ते चले जाते हैं। आय अनुसार व्यय, ऐसा नीति में बात आती है। तो जब व्यक्ति, जिसके पास 100 रुपए व्यक्ति है के पास है, तो वह व्यक्ति 100 रुपए में भी खर्च चला लेता है। और जब व्यक्ति के पास 1000 आ जाते हैं तो 1000 भी कम पड़ना शुरू हो जाते हैं, और लाख आ जाते हैं तो लाख रुपए भी कम पड़ना शुरू हो जाते हैं।